हैप्पी बेबी। तो बड़े ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान के साथ हमने बनाया गोवा का प्लान और जैसे तैसे फ़्लाइट पकड़ के हम पहुंच गए गोवा। वहाँ जाके होटल में चेक इन किया। जाते ही सोचा पूल में छलांग मार दूँ, पर याद आया मेरे पास तो बच्चा है। तो पहले बच्चे को एंटरटेन किया, खिलाया और शाम हो गई क्योंकि हम जाते ही सो गए थे। फिर हमने सोचा किसी अच्छे से रेस्टोरेंट को चेकआउट करते हैं। तो हम निकल पड़े एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में फॉर डिनर। हमने डिसाइड किया हम जाएंगे पाम्स एंड सैंड्स। यहाँ गए, बहुत ही ब्यूटीफुल होटल था। मैं सिर्फ गूगल की रेटिंग देख के इस होटल में गई यहाँ पे डिनर करने के लिए। और क्या वाइब थी यहाँ की, इतने बड़े बड़े फ़िश एक्वेरियम्स थे और पता नहीं कितने टाइप्स की यहाँ पे फ़िशेस थी, मैं तो देखती ही रह गई। फिर मैंने दूसरी साइड देखा, दूसरी साइड और ज़्यादा वेराइटी की फ़िशेस थी और यहाँ पे साइड में सी फूड के ऑप्शंस थे। पता नहीं क्या क्या खा रहे थे लोग, पर चलो एनीवेज वी आर नॉट नो बडी टू जज। तो ये था पाम्स एंड सैंड्स। यहाँ पे अंदर भी सिटिंग थी और बाहर भी सिटिंग थी। अंदर पहले हमने सोचा कि अंदर बैठ जाते हैं, पर अंदर वो वाइब नहीं आ रही थी कि यार हम गोवा आए हैं। तो हमने सोचा कि अब वाइब लेने आए हैं तो भाई बाय द बीच ही बैठेंगे। तो ये थी उनकी सिटिंग इंटीरियर वाली, और हम बाहर जाके बैठे थे एकदम नीचे बाय द बीच, और हम सैंड में बैठे थे एज द नेम सजेस्ट, पाम्स एंड सैंड्स। तो ये वाली जो हमारी सिटिंग थी, ये नीचे बैठे तरुण और मैं सारा व्यू कवर कर रही थी। पर रात हो गई थी तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, बट ओशन की आवाज़, समुद्र की आवाज़ और उसके साथ में बैठ के आप खाना खा रहे हो, वाह व्हाट अ वाइब मैन। फिर तरुण को चोट लग गई थी एक्टिवा पे, तो ही वॉज जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग, और मैं वेदिका बीच के पास गए। वहाँ पे जाके हमने फुल मस्ती करी, हम मिट्टी में खेले। फिर हमने थोड़ी देर में अपना खाना ऑर्डर करा। भाई इतनी पथेटिक सर्विस, इतनी लेट खाना आया। फिर मैंने कहा चलो खुद को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हमने ऑर्डर किया ये मशरूम चिली पास्ता, और ये मेरी बहुत चटाक सी ड्रिंक थी। वेदिका को तो मैंने अलग ही टेबल पे बिठा दिया था, वो अपना अलग ही मज़ा कर रही थी। फिर हमने बहुत देर वहाँ एंजॉय करा और फिर हम आ गए होटल में। आके वेदिका इतनी खुश हुई मानो उसको हमने कैद कर रखा हो कि पता नहीं भाई तुझे घूमना है घूमना है। मन नहीं भरा हमारा। फिर हम शाम को लेट नाइट निकल पड़े बीच के लिए। वेदिका को हमने बीच पे बिठा दिया और वो मिट्टी में इतना खेली अपने भाई के साथ। दोनों लगे पड़े थे, उन्हें पता ही नहीं है उनके मम्मी पापा कहाँ हैं, और हम इन लोगों को देख के इतने खुश हो रहे थे। फिर थोड़ा तरस भी आ रहा था मुझे तरुण के ऊपर कि बेचारे बस चेयर पे बैठे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे, बट वो अपनी एंजॉयमेंट अलग ही थी उनकी। वो बैठ के सबको देख रहे हैं, सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये था हमारा डे 1। उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल पड़े सेंट बेसिलस चर्च, जहाँ पर मैं बचपन में गई थी, और इस बार बहुत गर्मी थी, वेदिका के तो गाली लाल हो गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार पता नहीं यहाँ क्या रूल्स चेंज हो गए थे कि हम यहाँ जा नहीं पाए। दे सेड कि हाफ स्लीव्स एंड अबव द नी लेंथ ड्रेसेस आर नॉट अलाउड। बट मैंने देखा हुआ था तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ कि यार मैं देख नहीं पाई। तो हम यहाँ पे बाहर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के और फिर वापस हमने होटल में चेक इन करा। वेदिका होटल में आके इतनी खुश होती है जैसे मान लो बाहर घुमाना उसके लिए सज़ा हो। फिर एज़ यूजुअल वही सेम रूटीन हमने फॉलो करा। रात को हम गए किसी चटाक से जगह पर जहाँ पर हमने डिनर करा। हम जा रहे थे और वो यहाँ पर सारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में इतना अच्छा सेटअप करा हुआ है होटल वालों ने कि बस मस्त वाइब आती है। तो वेदिका अपने पापा के साथ पूरी वाइब एंजॉय कर रही थी इन द सैंड। दोनों घूम रहे थे, दोनों डांस कर रहे थे, अलग ही दुनिया में थे भाई। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इसके ताऊ जी इसको पैम्पर करते हुए। फिर टाइम आया वापस जाने का, तो मैंने यहाँ की जो इंटीरियर वाली सिटिंग थी उसको रिकॉर्ड करा। पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास लोग नहीं थे, और पूछने पे पता चला कि ये इनका ऑफ सीज़न है। पता नहीं यार कैसा ऑफ सीज़न था कि आउटस्कर्ट्स पे एक भी बंदा नहीं दिखेगा आपको, और इन द सिटी इतनी भीड़, इतना चकमक माहौल। वापस हम होटल आए, चेक इन किया और वेदिका को फ्रेशन अप किया। वेदिका होटल आके इतनी खुश होती है मानो कि बाहर घूमना उसके लिए सज़ा ही हो। और ये जो लोग कह रहे थे ना कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे गोवा का माहौल है। पेट्रोल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल पंप पे, इतनी शॉर्टेज हो गई थी वॉर के चक्कर में। फिर जिस फ्लोर पे हमारा रूम था, वहाँ पे ये लाइब्रेरी लाउंज थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ बैठ के थोड़ा इन्जॉय किया जाए। यहाँ पे देखा तो बालकनी थी। बालकनी में कुछ खास व्यू नहीं था, पेड़ पौधे ज़्यादा थे। तो दिस इज़ फॉर एग्जैक्टली
people like me who want to enjoy the calm. होटल में गए, नेक्स्ट डे हमने अपना होटल चेंज कर लिया। हम पहुंच गए एक नए होटल में, ला मेरिडियन बाय मैरियट। तो ये था वहाँ का रूम टूर। उसके बाद वहाँ की जो बालकनी थी वहाँ से थोड़ा बहुत पूल दिखता था, तो मस्त मज़े करे, बैठी वहाँ पे बात करी, अपनी टी इंजॉय करी। फिर मैंने सोचा क्यों ना पूल एरिया के पास जाया जाए। तो मैं पहुँच गई पूल एरिया, बट बहुत दोपहर थी तो गर्मी भी हो रही थी। यहाँ जाके देखा तो लोग सन बात ले रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों को डिस्टर्ब ना करते हुए अपना व्यू एंजॉय करें, और मैंने सोचा कि चलो रात को आते हैं। तो रात को जब मैं आई, यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा सा माहौल था। वेदिका भी बड़े मज़े मार रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वेदिका को पूल में नहीं अलाउ था। फिर एज यूजुअल शाम हुई, रात को हम गए डिनर के लिए हम गए कालामारी, ये एक रेस्टोरेंट था। यहाँ पर भी अगेन टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के अंदर इतनी पीसफुल सिटिंग, और ये रेस्टोरेंट भी बाय द बीच था, और इसकी इतनी हाइप थी यहाँ पे। और हम लोग नियर अबाउट 8 साढ़े 8 के अराउंड आ गए थे, बट ग्रेजुअली यहाँ पे क्राउड आने लगा था और ये पूरा हाउसफुल हो चुका था। हम यहाँ पर रुके रात के 1-1:30 बजे तक। हमने बहुत मज़ा करा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हुए थे, और मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स थे, लाइक उनका क्राउड बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर ये होटल भी बाय द होटल नहीं, रेस्टोरेंट कहेंगे, ये होटल भी रेस्टोरेंट बीच के अराउंड ही था। और यहाँ पे ये फ़ोटो पॉइंट था जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और ये पीछे बीच का व्यू। साइड बाय साइड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे जो बीच के ऊपर थे, और दे हैव देयर सेपरेट सिटिंग। यहाँ पे विराज फुल मस्ती कर रहा था सैंड में, और ये थी हमारी सिटिंग। मैं यहाँ पे बैठी थी, वेदिका भाभी के पास थी, और हम खाने का ऑर्डर कर रहे थे। भाई गोवा में कितने दिन निकल गए पता ही नहीं चला। फिर हमने सोचा कि चलो बहुत भूख लग गई है, अब खाने का ऑर्डर दिया जाए। तो पहले तो खाना ही नहीं डिसाइड हो रहा था भाई कौन खाएगा, तो हमने कहा कि तुम लोग अपना करते रहो भाई, मैं डांस कर लेता हूँ अपनी लड़की के साथ। फिर नेक्स्ट डे आके तब हम आके सो गए भाई, पता ही नहीं चला। फिर हमने सोचा यार वेदिका, वाई शुड वेदिका मिस आउट द फन। तो हम इसके लिए स्विम डाइपर्स लेने गए। पास में ही डिकैथलॉन था, तो सोचा क्यों ना स्विम सूट भी ले लिया जाए। इतना वॉकिंग डिस्टेंस पे था कि हमने सोचा पैदल ही चलते हैं यार, पर इतनी गर्मी थी, हम जल के राख हो गए भाई। फिर पैदल पैदल हम पहुँचे, और मैप दिखा रहा था कि माई डेस्टिनेशन हैज़ अराइव्ड। तो फिर सीधा मैं अंदर गई। एंटर करते ही था बेबी सेक्शन, उसमें जाके हमने वेदिका के स्विम डाइपर्स लिए, वेदिका का स्विम सूट लिया, और मैंने अपने लिए 2-3 शर्ट ली। वेदिका के पापा ने, वेदिका ने पूल में खूब 1 घंटे तक मस्ती करी, और बाहर आने का दोनों नाम ही नहीं ले रहे थे भाई। इनको इतना मज़ा आ रहा था कि सोचो पूल में ही मछली बन जाए। पूल एक्टिविटी की बात वेदिका सोच चुकी थी, मुझे और तरुण को लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्डर किया जाए। तो हमने किया जाना था, बट हम तो बिल्कुल ही चटक दिमाग थे। मैं खुद जोमेटो पहुँच गई, जोमेटो वाले भैया खरीद के मैंने कोई बात नहीं है, मैं पिक कर लेती हूँ ऑर्डर। ब्लिंकिट किया, ऑर्डर पिक किया, जोमेटो वाला भी। अंदर गई, खाया पिया मस्त, थोड़े टाइम के लिए हम लोग भी सो गए। फिर शाम को हम लोग फिर निकल पड़े घूमने के लिए, और ये यहाँ का मैरियट का कैफ़े था जिसमें बहुत ही अच्छी कॉफ़ी मिल रही थी। फिर हमने थोड़ा यहाँ पे वॉक करा और यहाँ का व्यू एंजॉय करा। फिर याद आया कि यार प्रॉपर्टी तो कभी भी एंजॉय कर लेंगे, चलो लोकल स्ट्रीट्स पे चलते हैं, यहाँ की वाइब चेक करते हैं। बाहर गए तो बहुत शोर आ रहा था। बाहर निकल के देखा तो वहाँ पे थी रामनवमी की झांकी। उस दिन एक्चुअल में रामनवमी थी, और वहाँ पे ये झांकी निकाली हुई थी जिसमें काफ़ी यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। फुल डांस और शोर मचाते हुए जा रहे थे, मस्त वाइब थी, फुल चिल चल रहा था उन लोगों का भी। हम लोग सोचा गाड़ी लेके निकलते हैं, बट गाड़ी भाभी भैया लेके गए हुए थे, तो हमने सोचा चलो पैदल ही एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ का लोकल मार्केट। बट रास्ते में हमें भाभी भैया मिल गए, तो तरुण ने कहा कि मैं इनको ड्रॉप करके आता हूँ, तुम यहाँ पर वेट करो। तो जहाँ मैं वेट कर रही थी वहाँ पे नियर बाय चर्च था, जहाँ पे शाम को इनकी प्रेयर मीट होती थी, और बहुत ही पीसफुल सी वाइब होती थी। यहाँ का लोकल मार्केट था। उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके पहुँच गए एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था फितूर, और यहाँ पर वेदिका और उसके पापा फुल इनकी अलग ही मस्ती चल रही थी। हमने वेदिका को खाना खिलाया, यहाँ की वाइब चेक करी, और फ़ोटो वीडियो सब बनाया, और फिर इतने में भाभी भैया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ये था यहाँ का परफेक्ट फ़ोटो पॉइंट। इसके आगे था बीच, जो कि रात को नहीं दिख रहा था फॉर ऑब्वियस रीज़न, बिकॉज अंधेरा था। मैं आ रही थी कुछ ऐसी नज़र, और गोवा का ट्रिप रहा बहुत ही बढ़िया।